अहकाम। वज़ू एक इबादी अम्र है और वाजिब है कि हर बार नमाज पढ़ने से पहले वज़ू किया जाए। वज़ू बाज़ दीगर इबादतों के लिए भी ज़रूरी है, जैसे काबे का तवाफ, हज या उम्रे की अदायगी और कुरानी अल्फाज को छूना वगैरह। वज़ू को पानी से अंजाम दिया जाता है। पानी के लिए ज़रूरी है कि वो पाक हो। नजिस पानी से वज़ू नहीं कर सकते। किसी खास शख्स की मिल्कियत न हो और ना ही गस्बी हो। पानी का खालिस होना ज़रूरी है, जैसे हमारे घरों में नल का पानी। पानी में कोई और सयाल मादा जैसे लेमू का शरबत वगैरह शामिल ना हो। वज़ू कैसे करें? वज़ू के 4 मरहले हैं। नंबर 1, चेहरे का धोना। नंबर 2, हाथों का धोना। नंबर 3, सर पर मसा करना। नंबर 4, पैरों पर मसा करना। आइए अब इनके बारे में तफसील से जानते हैं। सबसे पहले जरूरी है कि आप कुर्बतन इल्लाह की नीयत से ये अमल अंजाम दे रहे हों। पहले सर के बाल के उगने की जगह से थोड़ी तक लंबाई में और जितना हिस्सा आपके अंगूठे और बीच की उंगली के दरमियान आता है, चौड़ाई में अपना चेहरा धोएं। तवज्जो, याद रखें कि आपको अपना चेहरा ऊपर से नीचे तक मुकम्मल तौर पर धोना है, और अगर आपकी दाढ़ी बहुत घनी है तो उसके अंदर पानी पहुंचना लाजमी नहीं है। उसके बाद बाएं हाथ से अपना दायां हाथ कोहनी से लेकर उंगलियों के सिरे तक धोएं। जरूरी है कि कोहनी से नीचे उंगलियों की तरफ धोया जाए। यही अमल बाएं हाथ के लिए भी दोहराएं और इस बार पानी अपने दाएं हाथ से डालें। चौथा मरहला यह है कि अपने दाएं हाथ की तरी से सर के अगले हिस्से पर मसा किया जाए, और बेहतर है कि यह काम हथेली के अंदरूनी हिस्से से अंजाम दिया जाए और सर के उभार से शुरू करके पेशानी पर जहां बाल उगे हैं वहां तक मसा किया जाए। तवज्जो, याद रखें कि मसा करने के लिए जरूरी है कि मसा करने की जगह मुकम्मल तौर पर खुश्क हो। मसा बालों पर करना काफी है और जरूरी नहीं कि मसा सर की खाल पर ही किया जाए। 5वां मरहला यह है कि जब तक दोनों हाथ भीगे हुए हैं, अपने दाएं पांव पर दाएं हाथ से मसा करें, जिसका तरीका यह है कि अंगूठे के सिरे से पांव के दरमियानी उभार तक मसा किया जाए। यही अमल बाएं हाथ से बाएं पांव पर अंजाम दें। तवज्जो, ख्याल रखें कि मसा करने की जगह खुश्क हो और मसा करने के लिए दोबारा नल के पानी से अपना हाथ भिगोना जायज नहीं है। लीजिए, वुजू मुकम्मल हो गया और आप बावुजू और ताहिर हो गए। वुजू करते वक्त चंद जरूरी हिदायत हैं जिन्हें जहन में रखना जरूरी है। नंबर 1, आपके जिस्म के वो तमाम हिस्से जिन पर वुजू किया जाता है, वुजू से पहले उनका पाक और ताहिर होना जरूरी है, जैसे चेहरा, हाथ, सर का अगला हिस्सा और पांव, या कम से कम जिस वक्त आप उन्हें धो रहे हैं तो वो ताहिर और पाक हो जाएं। नंबर 2, वुजू में तरतीब जरूरी है, यानी चेहरा धोने का अमल हाथ धोने के अमल से पहले अंजाम दिया जाए और पहले दायां हाथ और फिर बायां हाथ धोया जाए, और सर का मसा पांव के मसा से पहले अंजाम दिया जाए। नंबर 3, वुजू के अफआल अंजाम देने में फासला ना हो। जरूरी है कि आप वुजू इस तरह अंजाम दें कि जब अगला हिस्सा धो रहे हो तो अभी पिछला हिस्सा खुश्क न हुआ हो, क्योंकि अगर आपकी ताखीर की वजह से पिछला हिस्सा खुश्क हो चुका हो तो आपका वुजू बातिल है। लेकिन अगर इस्तिस्नाई सूरतों में खुश्क हो तो कोई मसला नहीं है, जैसे शदीद हवा या गर्मी की वजह से, जबकि आप अपनी मामूल की रफ्तार से वुजू कर रहे हो। नंबर 4, जहां तक मुमकिन हो आप खुद वुजू करें, लेकिन अगर आप वुजू करने पर कादिर नहीं हैं तो कोई और आपकी मदद कर सकता है, जैसे आपका हाथ उठाकर उससे आपका चेहरा धोना वगैरह। नंबर 5, वुजू करते वक्त कोई चीज पानी और आपकी जिल्द के दरमियान रुकावट नहीं बननी चाहिए, जैसे रंग, गोंद या नेल पॉलिश वगैरह। नंबर 6, जरूरी है कि वुजू करने वाले शख्स के लिए पानी नुकसानदेह न हो
اور اگر نقصان دہ ہو تو ایسی صورت میں آپ وضو کے بجائے تیمم کر سکتے ہیں۔ آخر میں ایک سوال، ہمارا وضو کب اور کیسے ٹوٹ جائے گا؟ وضو 7 چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے: پیشاب، پاخانہ، ریاح خارج ہونا، نیند، ہر وہ چیز جس سے آپ کی عقل زائل ہو جائے جیسے بے ہوش ہونا، شراب پینا وغیرہ۔ عورتوں کے لیے استحاضہ، جنابت۔